मिला। महाराज दशरथ जैसा पिता मिला, राम जैसे भाई मिले, पर एक तू ही दुष्टा मिली। पापे तुम गर्भ जातो हम, पाप बाणस्मि संप्रते। हे पापी, हे पापनी, तेरे कारण मेरे राम बन गए हैं, तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। जा चली जा, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। राम के विरह में रोने लगे। राम राम सीतेति, हाँ राम राम सीतेति, लक्ष्मणेति पुनः पुनः, विलिपन्नेव कुचिरम, देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, अब मैं भी महाराज की तरह आपके वियोग में प्राण त्याग दूंगा। महाराज वशिष्ठ ने समझाया, कौशल्या ने समझाया, बेटा भरत, सारी अयोध्या का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है। सारी जिम्मेवारी भरत तेरे हाथों में है। तू तो साधु है, तू तो महात्मा है, तू तो राम का बड़ा प्यारा है। तू क्यों रोता है, तू निराश क्यों होता है? कहा भरत, तुम्हारे पिता शोचनीय नहीं है। भरत ने कहा, मैं अपने पिता महाराज दशरथ के लिए नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूं अपने प्रभु राम के विरह में। मैं रो रहा हूं राम विरोधी मां के संबंध के लिए रो रहा हूं। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोह, मुंह समाने को पात की। मैं अपने पाप पर रो रहा हूं, अपने आप पर रो रहा हूं। महाराज दशरथ के मृत शरीर को महाराज भरत ने संस्कारित किया। संस्कृत्य पितुर्गेहम विधिम दृष्टेन कर्मणा, एकादशो हनि प्राप्ते ब्राह्मणा वेद पारगा। आज महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार हो रहा है। चारों ओर महाराज दशरथ की जय जयकार हो रही है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जय जयकार नहीं है पद की, जय जयकार नहीं इस तन की, जय जयकार नहीं है पद की, जय जयकार नहीं इस तन की। तन से जो सत्कर्म किए हैं,
जय जयकार नहीं है पद की, जय जयकार नहीं तन की, तन से जो फत कर्म किए हैं, जय जयकार है उन कर्मन की। ये महाराज दशरथ के जयकारों का उद्घोष हो रहा है। जैसे रन से जीत के जोधा अपने घर को जाते हैं, ऐसे विजय राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। आज वो पिता जो अपने पुत्र को कांधे में लेकर के चला करता था, बेटे को लाड़ लड़ाया करता था, एक वो भी समय था, लेकिन आज समय विपरीत हो गया है। एक समय वो था जब महाराज भरत को, राम को अपने सीने पे लगा के रखते थे। बालपने में पिता पुत्र से कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो, तन में आँच लगावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जावे हो, राजा हो या रंक सभी का एक हाल हो जावे हो। अथयम आज भानुकुल भानु, महाराज भरत ने स्वागत, भरत ने विधि विधान पूर्वक महाराज दशरथ का संस्कार किया। पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य होता है। आज महाराज भरत और राम जैसे पुत्रों का अभाव है, सनत कुमार जैसे बेटों का अभाव है। आज धन लेने वाले बेटे तो बहुत हैं, पर सेवा करने वाले बेटों का अभाव है। आज सेवा करने वाला बेटा दुर्लभ है। एक माता पिता का एक बेटा था, वो बेटा माता पिता की एक ना माने। बाप का बुढ़ापा आ गया, बाप का निरादर करता है। एक दिन एक महात्मा से पिता ने शिकायत करी कि महाराज मेरा ये दुष्ट बेटा
मेरी सेवा नहीं करता। महाराज जी ने कहा, देखो श्रवण कुमार को जानते हो? श्रवण कुमार ने कैसे पिताजी की सेवा की, और पिता की सेवा के कारण आज भी उसका नाम इतिहास में अमर है। तो तुम श्रवण कुमार बनो। बेटे ने कहा, ठीक है महाराज जी, हम श्रवण कुमार बन जाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब तो महाराज घर आकर के बेटे ने बाप पर और गुस्सा दिखाया। कहा, हमारी चुगली करते हो महाराज जी के पास जाकर। बेटे ने आज बाप को पीटा। दूसरे दिन महात्मा ने फिर शिकायत करी महात्मा पे। महाराज जी ने बेटे को बुलाया, क्यों भाई, हमने कहा था श्रवण कुमार बनो, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वो बालक बोला, गुरुजी महाराज जी, हमने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया, हम तो आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, तो फिर इनको मारते क्यों हो? आखिर बाप है तुम्हारा, पिता है, तुम श्रवण कुमार क्यों नहीं बनते? बालक बोला, बेटा बोला, गुरुजी श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे, और महाराज हम तो श्रवण कुमार बनने को तैयार हैं, पर पहले हमारे पिताजी अंधे हों। मतलब पहले ये अंधे हों तब हम इनकी सेवा करें। भगवान श्री राम धर्म की मर्यादा के सिद्धांत को संस्थापित करने के लिए पधारे। आज महाराज भरत को श्री वशिष्ठ आदिकों ने राजगद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। कहा, भरत, महाराज दशरथ की इच्छा है कि भरत राजा हो, और वैसे भी अयोध्या अनाथ है, अयोध्या को एक शासक की आवश्यकता है, इसलिए भरत तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, अयोध्या की प्रजा की रक्षा करो, पालन करो। भरत ने कहा, सुनो, मुझ जैसे पापी को आप राजा बनाना चाहते हैं? अरे राजा तो पुण्यात्मा होना चाहिए, चाहिए धर्मशील नर ना हो। राजा कैसा होना चाहिए? राजा पुण्यात्मा होना चाहिए। और मुझे पुण्य रहते भरत को जैसे ही आप राजा बनाएंगे, ये धरती रसातल में चली जाएगी। भरत कहते हैं, महाराज जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज गुरुदेव ने भरत को समझाया, बेटा भरत, बब होनी बड़ी बलवती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। बेटा
तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके प्रजा को संभाल। तुम्हारे इस कार्य से महाराज दशरथ और श्री राम दोनों को प्रसन्नता होगी। भरत जी ने कहा, मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मैं राजा नहीं हो सकता। राजा तो पात्र होना चाहिए, राजा में पात्रता होनी चाहिए, राजा धर्म प्रिय होना चाहिए, राजा साफ सुथरी छवि वाला होना चाहिए, जिसके ऊपर दोषारोपण लगा हो, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। राजा कलंकी नहीं होना चाहिए, और मुझ पर तो कलंक लग चुका है। मुझ भरत के कारण मेरे राम नंगे पैर जंगल में कटरीले पथरीले ककड़ीले पथ पर चल रहे हैं। आप मेरा भला चाहते हैं। भरत कहते हैं, गुरुदेव आप मेरे वास्तविक हितैषी नहीं हैं। मेरा हित अयोध्या के सिंहासन में निहित नहीं है। मेरा हित, मेरा कल्याण तो राम जी के चरणों की उपासना में है। मैं राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा बनने का तो मुझ में कोई लक्षण ही नहीं। अयोध्या के राजा तो एकमात्र प्रभु श्री राम हैं। रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किंकरः। हमारे राजा तो महाराज श्री राम हैं। वयम हम सब तस्यैव उनके किंकरः सेवक हैं, दास हैं। किंकरः किम कुपित करो मीत किंकरः। अपने स्वामी के लिए कि छोटे से छोटे काम को करने में भी संकोच न करें। इसलिए अगर आप मेरा हित चाहते हो तो मेरा हित इसी में है कि मैं श्री राघवेंद्र सरकार को चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटाऊं। स्वप्रभाते गमिष्यामो रामं आनेतु मंजसा। रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किंकरः। स्वप्रभातो गमिष्यामि रामं आनेतु मंजसा। एक ही आस एक ही आस इहै मन माही। प्रातः काले चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काले चली हूँ प्रातः काले चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काले चली हूँ प्रभु पाही।
मेरा कल्याण अयोध्या के सिंहासन की सेवा में नहीं, उसके सेवन में नहीं, अभी तो मेरा कल्याण तो श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों की सेवा में है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत के वचनों ने अयोध्या में एक आशा की किरण डाल दी, एक आशा का बीज डाल दिया। भरत के वचनों में प्रियता है। भरत के वचनों को सुन करके सारा समाज उत्फुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। भरत वचन सब कहूं प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोगे वियोग विषम विष दागे, मंत्र फबीज सुनत जिम जागे। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या के लोगों पर राम के विरह रूपी सर्प का जहर चढ़ा हुआ है। राम के विरह रूपी सर्प के जहर से सारी अयोध्या मरणापन्न है। लेकिन भरत के इस भाव ने, भरत के इस वचन रूपी विचार रूपी मंत्र ने अयोध्या को उस विष से बचा लिया, उस जहर से बचा लिया। लोग वियोग विषम विष दागे, राम के वियोग रूपी विषम विष से दगे हुए पगे हुए तृप्त तृपित जन समाज को भरत के वचन मंत्र शरीफे हो गए। सबके मन में उल्लास